मकर संक्रांति भारत की सबसे पुरानी और सबसे खुशी भरी फसल का त्योहार। जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है तो पूरा देश एक साथ मिलकर इस अनोखे पल को मनाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की जीवंत कहानी है। आज 14 जनवरी 2026 को जब हम इस पवित्र दिन को मना रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों ये त्योहार हजारों सालों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। मकर संक्रांति का मतलब है मूवमेंट, सूर्यदेव का मकर राशि में संक्रमण। ये वो समय है जब सर्दी की विदाई होती है और दिन लंबे होने शुरू होते हैं। इस त्योहार की जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितना हमारा इतिहास। प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वज खेती पर निर्भर थे, तब ये दिन नई फसल की खुशी का प्रतीक था। महाभारत और पुराणों में भी इस त्योहार का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने संकरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह त्योहार लूनर कैलेंडर के बजाय सोलर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसीलिए हर साल ये 14 जनवरी को ही आता है। ये खगोल विज्ञान और कृषि के बीच का अद्भुत तालमेल दिखाता है। अब बात करते हैं इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की। निषाद, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही त्योहार इतने अलग-अलग तरीकों से क्यों मनाया जाता है? गुजरात में उत्तरायण के नाम से पतंगबाजी का जमावड़ा लगता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और हर छत से काई पोछे की आवाजें गूंजती हैं। पंजाब में यही त्योहार लोहड़ी बनकर आता है। अलाव के चारों ओर नाचते गाते लोग, तिल और गुड़ की मिठाइयां और सुंदर मुंदरिये के गीत। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि कम्युनिटी बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में ये 4 दिन तक चलता है। नए चावल से बनी खीर जब मिट्टी के बर्तन से उबलकर बाहर निकलती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का प्रतीक होती है। पोंगलो पोंगल के नारों के साथ पूरा घर खुशी से भर जाता है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला कहकर तिल गुड़ बांटने की परंपरा है। ये सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि मीठे बोल और प्रेम बांटने का संदेश है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के दिन नोलेन गुड़ से बनी पतिशाप्ता और पीठे का स्वाद ही कुछ और होता है। असम में माघ बिहू के रूप में यह त्योहार मेझी और भेलाघर बनाने की परंपरा के साथ मनाया जाता है। बांस और पुआल से बने इन टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को अगली सुबह जलाकर अग्निदेव की पूजा की जाती है। हरियाणा और दिल्ली के गांवों में संक्रांत के दिन यमुना में स्नान करने की परंपरा है। महिलाएं अपनी ससुराल में मनाना देती हैं और हवेलियों में मिलकर हरियाणवी लोकगीत गाती हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है, जबकि ट्राइबल एरियाज में ट्रेडिशनल डांसिंग और कम्युनिटी फीस्ट्स का आयोजन होता है। कर्नाटक में ये संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और तिल गुड़ की अदला बदली होती है। केरल में मकर विलक्कू के रूप में सबरीमाला की यात्रा का विशेष महत्व है। अयप्पा भक्त इस दिन विशेष पूजा करते हैं, लेकिन इन सभी रीजनल वेरिएशंस के बावजूद कुछ चीजें कॉमन हैं। हर जगह सूर्यदेव की पूजा होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो या कावेरी। गंगा सागर में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर माघ मेला लगता है। दान पुण्य का विशेष महत्व है इस दिन। खिचड़ी दान करने की परंपरा है, जो सिंप्लिसिटी और शेयरिंग का प्रतीक है। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि विंटर में बॉडी को वार्मथ देने के लिए भी खाई जाती हैं। कौओं को खाना डालने की परंपरा भी है, जो हमारे एंसेस्टर्स की आत्मा को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। यह हमारे नेचर के साथ हमारे कनेक्शन को दर्शाता है। मकर संक्रांति का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी बहुत गहरा है। ये उत्तरायण की शुरुआत है, 6 महीने का शुभ काल, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आइडियल माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष मिल जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चेंज ही लाइफ का नियम है। जैसे सूर्य अपनी राह बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। ये डार्कनेस से लाइट की ओर, इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर का प्रतीक है। आज के मॉडर्न टाइम्स में भी ये त्योहार उतना ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रूट्स कितनी मजबूत हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में भी जब फैमिलीज एक साथ आकर ट्रेडिशनल फूड बनाती हैं, पतंग उड़ाती हैं या रिवर में स्नान करती हैं, तो वो बॉन्डिंग कुछ और ही होती है। मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे पॉसिबल है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशंस, लेकिन एक ही भावना, ग्रैटिट्यूड, जॉय और टुगेदरनेस की। ये त्योहार हमें एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनी में रहने की सीख देता है। सोलर कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट करना, सीजनल फूड्स खाना,
नेचर की साइकिल्स को रिस्पेक्ट करना, ये सब सस्टेनेबल लिविंग के प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले समझ लिए थे। तो अगली बार जब आप तिल गुड़ खाएं या पतंग उड़ाएं, तो याद रखिए कि आप सिर्फ फन नहीं कर रहे, बल्कि हजारों सालों की ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मकर संक्रांति हमारी हेरिटेज का वो अनमोल हिस्सा है जो हमें अपनी रूट से जोड़े रखता है, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है।